हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंक्रेज लर्निंग पर। तो बच्चा, आज हम कवर करने वाले हैं पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन, जिसमें से एक एक क्वेश्चन से करीब चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन आपका तैयार होगा। इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो बने रहिए मेरे साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक की तरफ। क्वेश्चन नंबर एक है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो इसके कहने का मतलब है बच्चा, किस अधिनियम से भारतीय संविधान में सबसे अधिक उपबंध लिया गया है? तो बच्चा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 से सबसे अधिक उपबंध लिए गए हैं। बच्चा, बात करें ब्रिटिश संविधान से, तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार लेख। तो बच्चा, इसको हम लिख नहीं सकते हैं, इसको हम बता रहे हैं, आप सुन लीजिए और एक कॉपी उठा लीजिए, उसमें लिख लीजिए। बात करें बच्चा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो उद्देशिका का विचार किससे लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और बच्चा, बात करें जो है प्रस्तावना की जो है भाषा कहाँ से ली गई है, तो ये लिया गया है बच्चा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है, तो बच्चा न्यायिक पुनरावलोकन, जिसे PIL कहा जाता है, PIL PIL लिया गया है बच्चा। मूल अधिकार लिया गया है बच्चा। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया बच्चा, तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। आयरलैंड से क्या लिया गया है? DPSP, जिसे नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो बच्चा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी सम्मिलित नहीं थे। बच्चा, राजेंद्र प्रसाद जो हैं, ये भारत के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के। कब बने थे बच्चा? तो ये बने थे 11 जुलाई 1946 को। बच्चा, जो है अबुल कलाम आज़ाद जो हैं, सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, मतलब किसके प्लान से, जो है किस अधिनियम से भारत का संविधान सभा का गठन किया गया था? तो बच्चा, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान से। कैबिनेट मिशन प्लान से भारतीय संविधान सभा गठित करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो बच्चा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा GV मंगलावार। बच्चा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, स्वतंत्र भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। मीरा कुमार इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार PCS में पूछा गया है, PCS 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीरा कुमार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बच्चा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BN राव। BN राव जो थे, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और बच्चा, राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। BR अम्बेडकर कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? तो बच्चा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मार्पित किया गया था। संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया है। लेकिन बच्चा एक बात और जान लीजिए, भारतीय संविधान अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, तो बच्चा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान कब अपनाया गया, या कब अंगीकृत किया गया, या कब अधिनियमित किया गया, या कब आत्मार्पित किया गया, तो बच्चा इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो बच्चा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चा, निम्नलिखित में से संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो बच्चा अभी बताया गया है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू बने थे। बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो दूसरे प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान किसका नारा है? तो बच्चा इन्हीं का नारा है, लाल बहादुर शास्त्री का। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चा, जो कांग्रेस जो अगर पूछ लिया जाए पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति मोहम्मद अली जिन्ना थे। प्रधानमंत्री नहीं थे बच्चा, कौन थे? राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चा, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो बच्चा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान सभा द्वारा। सबसे पहले राष्ट्रपति किसे चुना गया है, मतलब किसके द्वारा चुना गया है? तो पहले संविधान सभा के द्वारा चुना गया है, और 1951 में फिर उसके बाद में निर्वाचित करके चुना गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया? हमारा जो राष्ट्रगान है वो पहली बार कब और कहाँ गाया गया? तो बच्चा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ पे गाया गया था? तो फ्रेंड्स ये गाया था कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो बच्चा अभी पहले बताया गया है 1911 में गाया गया है, कलकत्ता में गाया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, श्रीमती सरोजिनी नायडू, जिसे भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत में किसी राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। जो है सुचेता कृपलानी जो है पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है, वो भी कहाँ की बनी है? तो ये उत्तर प्रदेश की बनी है। बात करें इंदिरा गांधी की, तो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और बात करें विजय लक्ष्मी पंडित की, तो पहली महासभा सचिव बनी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो बच्चा इसमें कब लागू हुआ था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था?
तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा रखा गया था। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो बच्चा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 बच्चा कैसा अधिकार है? तो ये मूल अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की संविधान सभा में भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में संविधान का कामकाज प्रारंभ किया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1946 में। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1946 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो बच्चा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। बच्चा इसमें अध्यक्ष कौन थे? इसमें अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे। बच्चा 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को चुना गया सर्वसम्मति से, जो कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य किए। और उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया, जो आगे चल के प्रस्तावना बनी। प्रस्तावना और उद्देश्य प्रस्ताव दोनों एक ही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूपण समिति या प्रारूप समिति दोनों एक ही है बच्चा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जिसमें 6 सदस्य और एक अध्यक्ष था, यानी कुल मिलाकर के 7 ही सदस्य थे। इसमें कंफ्यूजन करने के लिए 8 सदस्य, 7 + 1, 6 + 1, 5 + 1 ऐसे करके आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। और आप जा करके उसमें गलत कर देंगे। वीडियो को कभी भी फास्ट करके मत देखना बच्चा, नहीं तो आपको लगेगा कहीं पढ़े थे, लेकिन आपका दिमाग से गायब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय सरकार में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं। और बच्चा एक बात और जान लीजिए, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति या तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। प्रतिनिधि
चुनाव जीत करके जाते हैं तब शासन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, क्योंकि सबसे पहले संविधान का निर्माण कौन किया था? तो अमेरिका किया था। सबसे छोटा संविधान कहाँ का संविधान है? तो अमेरिका का संविधान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था और रात के 12 बजे झंडा को फहराया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो इसमें लाहौर अधिवेशन में। उस समय अध्यक्ष कौन था? तो उस समय अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको आप याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन बी हो जाएगा, BR अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान डैश डैश को अस्तित्व में आया, कब अस्तित्व में आया था? तो बच्चा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को तो ही लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, भारत। क्वेश्चन नंबर 26, भारत को गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BR अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बच्चा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देयचक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? किसने कहा था कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है, यानी राज्य लोक कल्याणकारी नीति बनाएगा। इस नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब यही है। तो इसमें राज्य अपने सुविधा अनुसार नियम बनाएगा कि हमें कौन सा नियम बनाना है, मतलब कि राज्य बैंक का हिसाब से काम करेगा कि हमें पैसा देना है कि नहीं देना है। तो ये किसने कहा था? तो बच्चा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन डी, KT शाह। KT शाह के द्वारा किया गया है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, KT शाह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, मतलब संविधान के निर्माण करने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया था। कब भेजा गया था? तो ये भेजा गया था 1946 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के प्लान पर, कैबिनेट मिशन प्लान कर, जो कि आगे आपको बता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के संविधान का गठन डैश डैश द्वारा किया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा द्वारा। विधानसभा द्वारा, विधानसभा के प्रतिनिधियों द्वारा भारत के संविधान का गठन किया गया था। हर क्षेत्र से, हर रियासत से 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो बच्चा अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? तो बच्चा किया गया था 1920 में। क्वेश्चन नंबर 34, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो बच्चा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य, यानी 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था संविधान सभा के निर्माण के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है? राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो बताइए। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? जब हमारा संविधान लागू हो गया था। तो कब लागू हुआ था? तो बच्चा इसमें आपका राइट आंसर नहीं दिया गया है, तो 26 जनवरी 1950 इसमें आंसर आपका राइट हो जाएगा। 1950। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। तो बच्चा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? तो बच्चा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति थे जो 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किए थे? तो बच्चा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय जी ने संविधान सभा का प्रस्ताव सबसे पहले पेश किया था। कब पेश किए थे? तो ये 1935 में ही पेश किए थे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुई थी? तो बच्चा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
1935 के अधिनियम के द्वारा। राज्यों में द्वैध शासन, बच्चा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम द्वारा। आपका क्वेश्चन है 41। क्वेश्चन नंबर 41 है बच्चा, संविधान सभा का प्राधिकार स्रोत है। संविधान सभा का प्राधिकार स्रोत है, तो बच्चा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग। संविधान सभा का शुरुआत कहाँ, प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होता है? बच्चा होता है हम भारत के लोग। भारत को एक स्वतंत्र संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर, एक दिन हम आपको जो है प्रस्तावना को विस्तार रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर समझना है तो बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, बंधुत्व का अर्थ क्या है? जो है संविधान के प्रस्तावना में बंधुत्व का अर्थ क्या है? तो ये भाईचारे की भावना का मतलब, बंधुत्व का मतलब भाईचारे की भावना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भाईचारे की भावना। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा, संविधान, भारत के संविधान का गठन डैश डैश द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो बच्चा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधानसभा के द्वारा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? निम्नलिखित में संवैधानिक मसौदे मतलब सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। कानूनी समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो बच्चा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 46, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी बताया गया है बच्चा, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो बच्चा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 का अधिनियम, भारत सरकार 1919 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 48 है बच्चा, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? बच्चा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 49 है बच्चा, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी, जो कि अस्थायी सदस्य के तौर पर हुई थी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक किस तिथि को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो बच्चा इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भाग 11A में बताया गया है। तो बच्चा अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।